वीडियो में बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा इंटेंस रहने वाला है, लेकिन ये इंटेंसिटी बाहर से ज़्यादा अंदर चल रही होगी। आप नॉर्मली चीज़ें डीपली फील करते हो, लेकिन इस महीने वो डेप्थ और ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे किसी सिचुएशन पर आपका रिएक्शन सिर्फ उस मोमेंट का नहीं बल्कि पुरानी फीलिंग्स का भी एक मिक्सचर है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कुछ बदमाशी करी आपके साथ, अब आप उसको इतना सुनाने लग गए, इतना बोलने लगे, या फिर आपने कट आउट ही कर दिया कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, जबकि वो बात बड़ी छोटी थी। लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आज की बात पे नहीं निकला था, महीनों से जो वो बदमाशी कर रहा था उसके लिए आपने आज एक जवाब दिया। और ये थीम है वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस पूरे महीने में। आप देखेंगे कि आपके जो रिएक्शन है, आपके जो कृत्य हैं या जो एक्ट हैं, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ड्राइव नहीं हुए हैं। ये आपने काफ़ी टाइम से बहुत सोचा, समझा, झेला, महसूस किया और अब जाकर आप बोलने पे आ गए हो। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना इस महीने में। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और आप इस महीने को भी आराम से सेल कर जाओगे। ये जो इंटरनल पुल है आपके अंदर, वो इस महीने का थीम है आपका। महीने की शुरुआत हैवी फील होगी। महीने की शुरुआत में आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं, एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मेहनत करता रहता हूँ, कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह की कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में फिर भी उतनी स्मूथली नहीं चल पाएंगी, चाहे आप कितना सोच लें। इस वजह से थोड़ा सा इरिटेशन और इम्पेशंस आना लाजमी है। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है आपके लिए। फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 15 दिन जो मई के होने वाले हैं, लेकिन उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तारीफ नहीं मिल रही है, काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हो रहे हैं, कभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें अननेसेसरी क्यों इतनी डिफिकल्ट हो रही हैं। इस फेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन कंट्रोल करना। आप नेचुरली इंटेंस हो और अगर आपने हर सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठंड रखो, थोड़ी इस महीने ठंड रखनी है, ठंड पाओ। मिड मंथ के बाद सिचुएशन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 10-15 दिन का खेल है ये सारा। आपके मन, आपके इमोशंस के बीच में आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपका काम का फ्लो बेटर होगा, जो एफर्ट्स आपने पहले लगाए तो उनके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली आपके वर्क एरिया में, आपकी जॉब में आप देखेंगे कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर अपने प्रोफाइल में, अपने डोमेन में बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप थोड़े से कॉशियस जरूर रहिएगा इस महीने। ये महीना नए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, जो चल रहा है उसे स्टेबल रखने में ज़्यादा फायदा है आपका। फाइनेंशियली ये महीना सरप्राइजिंगली बेटर है आपके लिए। इनकम के चांसेस अच्छे बने हुए हैं, आप अपनी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा अच्छा कमा भी रहे हैं। एक पॉजिटिव पैटर्न ये है कि आप सेविंग्स भी कर पाओगे अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स या स्टक मनी वापस आने के चांसेस भी बन सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल साइड सपोर्टिव है, बस इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करनी होगी। हेल्थ के केस में ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है। फर्स्ट हाफ में ही आप देखेंगे कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब थकान जल्दी चढ़ जाती है, आपके बैक में भी अब पेन स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर से आपकी एनर्जी में डिप स्टार्ट हो रहा है। आपको लगेगा कि आप फिजिकली ठीक हो लेकिन इंटरनली थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हो। मिड मंथ के बाद इंप्रूवमेंट आता है, एनर्जी लेवल बेटर होते हैं और आप अपने रूटीन को वापस कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन ज़रूरी है वरना फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में ये महीना थोड़ा डीप और रिवीलिंग है। आपको लोगों की टेंशन ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। कभी ऐसा होगा कि आप किसी की एक छोटी सी बात से उनका पूरा माइंडसेट समझ जाओगे। लव लाइफ में भी आप देखोगे कि पहला जो हाफ है सेंसिटिव है, थोड़े झगड़े हो रहे हैं, छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स बढ़ रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आपको और लोग, आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा ही इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। आप या तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मिड मंथ के बाद 15 मई के बाद आप पाएंगे कि सिचुएशन बेटर हो रही है, इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल भी कर पा रहे हैं। ये फेज हीलिंग का आपके लिए होने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ईगो रख रहे थे अपने अंदर, किसी भी चीज का, टूट जाएगा, नहीं रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप अपनी बात स्ट्रांगली रखना चाहोगे लेकिन सामने वाला उसे डिफरेंट, अलग ही किसी टेंजेंट पे ले जा रहा है। आपने कहा ये तो बात भी नहीं थी, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले की गलती ना पकड़ी जाए इसलिए वो बातों को घुमाएंगे, फिर उसमें इमोशनल एंगल आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आपको टाइमिंग और टोन बहुत ज़रूरी है और आप पूरे खेल को पहले अपने दिमाग में खेल लीजिएगा। रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ और फिर एक्ट करिएगा।
अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना एवरेज से काफ़ी बेटर है आपके लिए, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। बस वही है कि ये 15 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं है। तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन जैसे ही 15 दिन कटेंगे और आप देखोगे कि पुरानी गलतियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, उसकी इंटेंसिटी अब आप अपने काम में लेकर आ रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है वृश्चिक राशि के साथ, जो चीज़ें पहले आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आपकी ताकत हुआ करती थी, जैसे आप बड़े लॉयल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। आप टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। आप चाहे जो हो जाए डेडलाइन से पहले काम खत्म कर देते थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब यही चीज़ें आपकी वीकनेस बन जाएंगी, क्योंकि आप लॉयल हैं, इसलिए लोग अब आपको कह रहे हैं अरे ये तो लॉयल है इसलिए इसको सब कुछ मिलता है। अब ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तो जो चीज़ें पहले ताकत थी आपकी, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये मेरी कमज़ोरी बनती जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग का प्ले है, आपकी कुंडली में जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है उसका ये पूरा खेल है। यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे दिया तो ये महीना आपको स्ट्रांग बना देगा। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है। आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, या श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, या राम जी के मंदिर जाएं, और वहां पर आप कोई पौधा लगाकर आए, कोई पेड़ लगाकर चले आए। या फिर आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको मिश्री और मखाने का जो प्रसाद है वो भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनको दे दीजिए, उनको दान दीजिए। इस तरह से भी आप एक महीने को सेल कर पाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि वालों, ये जो 15 दिन हैं ये आपके लिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अप्रैल में जितना स्मूथ गया था उतने से तो ज़्यादा ही चैलेंजिंग आपके लिए होंगे। यहाँ पर आपको अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी हेल्थ में, तीनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 15, 16, 17 मई का टाइम पीरियड आएगा, आप पाएंगे कि रिलेशनशिप, चीज़ें, काम और सब कुछ पहले जैसा हो गया, ज़्यादा स्मूथ हो गया, ज़्यादा फ्लो हो गया है। इन 15 दिनों का जो सबक है आपके लिए वो यही है कि माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, देश दुनिया में नए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। इवन ये महीना आपको ये भी सिखा कर जाएगा कि भैया पैसा क्यों नहीं बचा रहे हो, फाइनेंस को क्या सोचा है, फाइनेंस के बारे में आने वाले 4 साल की प्लानिंग है भी या नहीं, इमरजेंसी फंड तैयार है भी या नहीं। इस तरह के सवाल आपके मन में खड़ा करके जाएगा, जिनके जवाब आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएंगे।